जो नया चैप्टर यूपी बिहार एकता कप यूनिटी कप आज चंदन यादव जी, रोहित मिश्रा जी और विभू पंडित ने जो कारवा उठाया था, जिस कारवे को आज आगाज किया गया, उसका पहला मुकाबला एक तरफ बिहार की राजधानी पटना की टीम, तो दूसरी तरफ मधेपुरा। टोटल 24 टीमें, जैसा कि सबको पता है, और मुकाबले का सीधा प्रसारण SRS स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं या जुड़ेंगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आकाश स्ट्राइक पर, नीरज नॉन, पहली गेंद को रिवर्स करने का प्रयास, पहली ही गेंद पर स्विच हिट करने का प्रयास था। कुमार ऋत्विज जी की याद में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में बिहार और यूपी के क्रिकेटर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, स्पॉन्सर्स को या सारे ऑफिशियल्स को अपने लेखनबाजी के माध्यम से, अपने कलम की जादूगरी से या शब्दों के माध्यम से जो ऊंचाई दी थी, आज वो हमारे बीच है नहीं, लेकिन उन्हें जिंदा रखने का काम, उन्हें हमारे बीच लगातार जारी रखने का काम जो त्रिमूर्ति ने किया है, चंदन यादव जी, रोहित मिश्रा जी और विभू पंडित ने किया है। ये यूपी और बिहार एकता कप का पहला मुकाबला है। अगली गेंद पहली गेंद थी नए बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद थी और बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस समय इस मुकाबले में टॉस जीता था पटना ने और फील्डिंग का फैसला किया था मधेपुरा बनाम पटना। इस बार एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बाएं हाथ के गेंदबाज को पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाती हुई। स्ट्राइक पर इस समय नीरज यादव और नॉन स्ट्राइक पर आकाश और गेंदबाजी पर अनुराग। मुकाबला सुमित 11 पटना बनाम शुभम स्टार 11 मधेपुरा, बिदुपुर की धरती। इस बार शॉट ऑफ लेन पुल किया है, गैप में ढकेला है और इस बार मिल जाएगा चौका। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, छोटी गेंद थी, उसे पुल खेला था और ये मुकाबला ठीक 3:30 बजे शुरुआत हुई थी। पहला चौका इस टूर्नामेंट का आता हुआ 4 दिनों तक, अगले 4 दिनों तक हमारे साथ शुभम मिश्रा, जबकि मैं विक्की जायसवाल, आपका स्वागत अभिनंदन। अगली गेंद फिर से बड़े शॉट का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल किया था, लाइन को चूके थे लेकिन गेंद की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी, बल्ला पहले चल गया था और पैरों से लग कर गई थी। स्वागत है पहली बार शुभम मिश्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकी। यूनिटी कप 2025 उत्तर प्रदेश और बिहार का एक ऐसा ये टूर्नामेंट, 3 ऐसी टेनिस क्रिकेट की शख्सियत के द्वारा ये आयोजित, जो आपसी रिश्तों को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने का काम करेगा और नए युवाओं में एक अलग जोश के साथ एक नया मंच देने का काम करेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं छोटी गेंद थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, प्रॉपर बल्ले पर आई नहीं, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। ये माहौल काफी हरा भरा, ये स्टेडियम, सुंदर स्टेडियम, चारों तरफ ग्रीनरी से सजा धजा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं विकी, पेड़ों से छाया भी है और कहीं ना कहीं खेल बहुत बड़ा भी होने वाला है। ये पहला मैच है पटना बनाम मधेपुरा के बीच में। एक तरफ लोकेश राजपूत यानी लोकेश चाइना के नाम से जो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं पटना की तरफ से, वहीं सामने शुभम सुपरस्टार जो कहे जाते हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर मधेपुरा का 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, जबकि मैच शुरू होने से पहले वो जो रीति रिवाज होता है उसे चंदन यादव जी के द्वारा और इस क्षेत्र के उप सभापति
श्रीमती रोमी यादव जी के द्वारा नारियल फोड़कर वो रीति रिवाज जो है ये फेस्टिवल सीजन में फेस्टिवल की तरह शुरुआत की गई थी। और श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है ऋत्विज जी की, इस यूपी और बिहार की एकता कप ने बता दिया है। ये दिखा दिया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन या किसी व्यक्ति को कैसे श्रद्धांजलि या उन्हें ट्रिब्यूट दे सकते हैं। आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, दूर दराज से आए क्रिकेट प्रेमियों का यूपी बिहार यूनिटी कप बिहार क्रिकेट एकेडमी बिदुपुर वैशाली बिहार स्वागत अभिनंदन करता है। दूसरा ओवर, रुपेश इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद हवा में खेला है, गेंद फलक में, जान हलक में, और लीजिए पहला विकेट। प्रॉपर शॉट खेला नहीं, आधे अधूरे मन से बल्ला चलाया, एक पांव थोड़ा सा पिछले स्टंप से पीछे लेकर चले गए थे, प्रॉपर पोजीशन में थे नहीं, और शॉट भी खेला तो बल्ले के हैंडल के आसपास बॉल टकराती हुई सीधा हवा में, और कोई गलती नहीं करी मिड ऑफ पर खड़े उस खिलाड़ी ने, दौड़ लगाई, डिस्टेंस कवर किया, और पहला झटका मधेपुरा को यहां पर लग चुका है। एक ऐसे बल्लेबाज के नाम का जो कभी भी रुख बदल सकता है, एक अच्छी नींव रखने के लिए जाना जाता है। अब इस झटके से कैसे उभरेगी ये देखना पड़ेगा विकेट यहां से। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले का अक्सर फायदा उठाना या उठाने के लिए बल्लेबाज शुरुआत में आते हैं, लेकिन अब तक गेंदबाजों ने फायदा उठाया। अब तक ये जो नई पिच है, सुबह देखी गई थी, काफी इस पे रोलिंग की गई थी, काफी ज्यादा पानी भी दी गई थी, उस पर गेंदबाजों ने अब तक लहराते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे करके, कभी धीमी गेंदे करके बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। नए बल्लेबाज के जुड़ेंगे यहाँ पे बंटी बाबा मधेपुरा की तरफ से, एक और लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, और रुपेश ने क्या विकेट दिलाई है यहाँ पे। दूसरे ओवर की शुरुआत है, पहला ओवर लेकर आए हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, दो ऐसे राज्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो ऐसे राज्यों के खिलाड़ियों को जोड़ने का काम कर रहा है, और सब कोई चाहता है कि हम अब अपने प्रतिभा से इस कदर सबके दिलों पर जगह बनाए कि सब कोई हमको याद रखे, और उसमें रुपेश ने कहीं ना कहीं पहला नाम अपना दर्ज करा दिया है। पहला ओवर लेके आए और पहली विकेट, पहली सफलता अपने टीम को हासिल करवाई है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सामने बंटी बाबा। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, रिवर्स करने का प्रयास था, और बिंदी गेंद आई है। पावर प्ले का अक्सर देखा जाता है कि चौके छक्के आते हैं या विकेट अब तक आए हैं, रन आए नहीं हैं। शुरुआत अच्छी रही है पटना की टीम ने, बात की जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। यह मुकाबला बिहार की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी पटना बनाम मधेपुरा के बीच खेला जा रहा है। यूपी बिहार एकता कप यूनिटी कप पहला दिन, पहला मुकाबला और पहली पारी का खेल चलता हुआ। इस बार जल्दी थोड़ा सा बल्ला घुमा दिया था, वहां पे कुछ ज्यादा ही पहले चल पड़े थे शॉट खेलने के लिए। चतुर गेंदबाज हैं रुपेश, पटकी भी डिलीवरी, थोड़ा सा उंगलियां घुमाई थी, चेंज ऑफ पेस किया था, फंसाया बल्लेबाज को। हालांकि लेग बाय में एक रन जरूर अपने नाम करेंगे और स्कोर पहुंचेगा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की ये गेंदबाजी चल रही है, लेकिन क्या सजाया है इस ग्राउंड को, मानना पड़ेगा और तारीफ करनी पड़ेगी अल्टीमेट इवेंट मेकर्स को, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस इवेंट को, इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया है। इसमें अगली गेंद थी, पैरों पर गेंद थी, यॉर्कर आने का प्रयास था, लेकिन लोअर फुल टॉस पर लेकर उससे ड्राइव किया था वाइड स्लॉग ऑन की दिशा में, आसानी से 1 रन मिलेगा। जबकि बात की जाए शुभम मिश्रा जी इस ग्राउंड की या चंदन यादव जी की, तो पिछले 2-3 महीनों के अंदर इस मैदान पर क्रिकेट का एक नया चैप्टर, अब ऐसा लग रहा है एसआरएस स्पोर्ट्स या चंदन यादव जी को या रोहित मिश्रा जी या विभू पंडित जी को टूर्नामेंट कराने की या खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने की एक आदत सी बन गई है। एक आदत भी बन गई, और ये टूर्नामेंट सदियों तक याद रखा जाने वाला है, क्योंकि ये टूर्नामेंट से आने वाले समय में बहुत खिलाड़ियों को आशा होगी। जी हाँ, बड़े शॉट का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जाएंगे, एक टप्पे के बाद गेंद को जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने भागकर छोर बदल लिया है। खाते में 1 रन जुड़ेगा, 1 रन के सहारे डबल डिजिट में स्कोर। अब रॉक स्टार मधेपुरा का स्कोर सुमित 11 पटना के सामने 10 रन, एक लौता झटका इस दूसरे ओवर में लगा था। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा क्रिकेट के अध्याय में, ये खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट के चैप्टर में एक नया चैप्टर, यूपी बिहार यूनिटी कप इन द मेमोरी ऑफ, टू द डेडिकेशन ऑफ, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ कुमार ऋत्विज। अगली गेंद इस बार स्लॉट में और गेंद गई है, कितने रन,
आधा दर्जन आउट ऑफ द प्लॉट में। रडार में आएगी तो बगल वाले बाजार में तो जाना तय हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज तैयार थे और वो सबसे सेफ जोन है और सबसे पसंदीदा एरिया है उनका, जहां उस टप्पे पे बॉल आई तो फिर तैयार रहते हैं बड़े शॉट के लिए। और क्या बैट ऑफ मिडल, जब बॉल टकराती है तो सुंदर आवाज के साथ ऊंची हवाई यात्रा तय करना बिल्कुल मंजूरी दे बैठते हैं। और एक और मंजूरी मिली है, 6 रन के साथ खत्म हुआ ये ओवर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 1 विकेट के नुकसान पर मधेपुरा पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस गवा के। जी हाँ, रुपेश ने शुरुआत विकेट से की थी इस ओवर की, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर ओवर का जो विश्लेषण अच्छा चल रहा था उसे खराब करने का प्रयास किया था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यानी पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है इस पहली पारी में और रन बने हैं 16 1 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो वो टूर्नामेंट को इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स और उनके साथ रोहित मिश्रा जी, विभू पंडित जी और महुआ वैशाली के एक बहुत बड़े समाजसेवी और कहा जाए तो क्रिकेट के लिए अपने युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहने वाले शख्सियत चंदन यादव जी ने इस टूर्नामेंट को अंजाम दिया है। एक बार फिर आएंगे अनुराग, सामने होंगे बंटी बाबा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी इस बार थोड़ा आगे रखा था, चपल करके बाहर आ गए थे। जिस तलाश में है वो तलाश पूरी हो नहीं रही है, थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा नजर आ रही है। उनको पता है छोटे ओवर्स का गेम है, ज्यादा स्कोर खड़ा करना है क्योंकि पहला मुकाबला है। और दोनों टीमें अगर देखें विक्की, चाहे वो पटना के एक्सप्लोसिव जितने भी बैटर्स हों, गेंदबाज हों या फिर धमाकेदार मधेपुरा के जितने ऑलराउंडर्स हों, दोनों इसी सोच के साथ उतरे होंगे कि शायद हम पहला मुकाबला जीतकर इस सफर को कायम रखें। और उस सोच में थोड़ा सा बल्लेबाज जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन यहां तारीफ गेंदबाज की भी एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला अभी तक। ये अच्छी बॉल डाउन द लेग स्टंप निकली है। जी हाँ, वाइड का इशारा, ये वाइड आएगी, पहली वाइड होगी किसी गेंदबाज से। एक्स्ट्रा के साथ टोटल स्कोर 17 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस टूर्नामेंट को बहुत सक्सेसफुल करने के लिए बड़े बड़े शख्सियत ने हम सबका साथ दिया है, चाहे वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, एमएससीसी फारबिसगंज के टीम ऑनर बड़े भैया भास्कर सिंह जी, चाहे सीआरपीएफ 11 गाजीपुर सर्वेश यादव जी। स्लो डिलीवरी, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे लेकिन बल्ले के रूनी किनारे पे लगकर निकली है। दूसरे रन के लिए चले हैं। जी हाँ, दूसरा भी पूरा होगा। यहां पे आप हल्का सा चूक करेंगे, सामने वाला बहुत बड़ा गलती करवा बैठेगा आपके हाथों से। पहला तेजी के साथ सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, जैसी मौका दिखा, आंखें जैसी लगी बॉल पे कि दूर निकल रही है, चल पड़े दूसरे छोर की तरफ और पूरा और सुरक्षित अपने अपने छोर पे बल्लेबाज दोनों की। बात की जाए दोनों टीमों के ओनर्स की तो पटना को सुमित जी ने एज ए ओनर और इस टीम को तैयार किया, जबकि शुभम कुमार झा जी ने मधेपुरा को तैयार किया है। इस बार रिवर्स करने का प्रयास, स्विच हिट करने गए थे, आउट की जोरदार अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया है। अब तक रन बने हैं 19 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल हो चुका है, माफ कीजिएगा 3 गेंदों का खेल हो चुका है। आयरा 11 के ओनर सुमन मिश्रा जी फ्रॉम कटिहार, कृपया मुख्य मंच पर आ जाए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, लाइन को मिस किया था और गेंदबाज ने विकेट को हिट किया था। बंटी बाबा दूसरे बल्लेबाज के रूप में दूसरे विकेट का पतन इस मधेपुरा की पारी में। एक और विकेट गिरा है यहां पे, पहले रुपेश ने विकेट दिलाई, इस बार अनुराग ने विकेट दिलाई है, यानी दोनों शुरुआती गेंदबाजों ने एक एक विकेट अपने खाते में जोड़ लिया और टीम को थोड़ी सी राहत की सांस बार बार हर एक ओवर में दिलाते चले जा रहे हैं। पिछले ओवर में एक अंतिम बॉल पे 6 रन आए थे, उसके बाद थोड़ा सा डबल लिया गया, दबाव डाला गया प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी गलती और एक और विकेट यहां पे। मधेपुरा का दूसरा विकेट गिरा है और अब आएंगे नए बल्लेबाज जो जगह लेंगे बंटी बाबा की। जबकि इस टीम के हर टीमों में 2 आइकॉन प्लेयर जो खेल सकते हैं, पहले आइकॉन मधेपुरा के खिलाड़ी गोरा पंजाब आए हैं। आकाश जो कि पहले आइकॉन थे, 2 आइकॉन रखे गए थे, आकाश एक आइकॉन आउट हो चुके हैं, अब आए हैं गोरा पंजाब जो कि बहुत दूर से आते हैं लेकिन बिहार के सरजमी की
जो मिट्टी है, जो पिचेज है, ये 22 गज की पट्टियां जो हैं बिहार की, इन्हें बहुत रास आती है। आज क्या करेंगे इस यूपी बिहार यूनिटी कप में, कितना रोल प्ले करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस समय टीम थोड़ी सी दबाव में दिख रही है। एक बड़े ओवर की तलाश खासकर मधेपुरा को होगी। गोरा पंजाब आइकॉन प्लेयर है तो आइकॉन बनना भी पड़ेगा। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 गुना होगी इनके कंधों के ऊपर, लेकिन सामने अनुराग ने तो अपना काम अभी तक बहुत बखूबी निभाया है और जिम्मेदारी को बताया है अपने कप्तान के लिए। अच्छी बॉल, क्या बल्ले का किनारा था कि नहीं, हालांकि प्रॉपर पोजीशन में थे नहीं, पड़कर गेंद थोड़ा सा स्किड करते हुए बाहर निकली। एक और डॉट बॉल यहां से आ चुकी है। नए नए बल्लेबाज आए हैं, गोरा पंजाब आइकॉन प्लेयर हैं और हर टीम के अंदर 2 आप आइकॉन प्लेयर्स रख सकते हैं। उसमें गोरा पंजाब जो मधेपुरा के लिए शामिल हो चुके हैं और इस समय देखिए बल्लेबाजी में भी आप देख पा रहे हैं और सीधे तौर पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 पहला मुकाबला। स्लोवर डिलीवरी, बल्ला चला लेकिन फिर एक बार संपर्क उतना खास नहीं है। गेंद निकल रही है ऑन साइड पे, दौड़ कर आएंगे खिलाड़ी, मात्र मिलेगा एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद मधेपुरा। जी हाँ, 3 ओवर, आधे ओवर का खेल लगभग इस पारी में पूरा हो चुका है। रन मात्र बने हैं 20। यहां से बचे हुए 18 गेंदों में मधेपुरा के बचे हुए बल्लेबाज, आने वाले बल्लेबाज कितना रन जोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जबकि अब तक शुभम मिश्रा देखा जाए तो पिच ने गेंदबाजों को मदद किया, अक्सर गेंदें फंस कर आई है या बल्लेबाज अब तक बेबस नजर आए हैं। हालांकि दिन के समय विक्की जब मैं देख रहा था पिच को तो पहले रोल किया गया, रोल करने के बाद भी उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया गया है, थोड़ी सी नमी दी गई है कि थोड़ा फेवर में जाए गेंदबाजों के भी। तो जैसे जैसे पिच खेलती जाएगी मुझे लग रहा है एक अच्छी पिच है और बल्लेबाजों को भी रास आने वाली है। लेकिन टफ कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन जो क्लोज एनकाउंटर्स में जाकर खत्म होगा, ऐसे मैच नजर आएंगे। अगले 3 ओवर 10 मिनट टीमें ध्यान देंगी, अगले 10 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर खत्म करने को, अन्यथा फील्डर दायरे के अंदर बढ़ाना होगा। पारी का चौथा, अपने कोटे का पहला रोहित मिश्रा है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। बीते वर्षों में, बीते महीने से क्या गजब का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। व्हाइट का इशारा, पहली बॉल व्हाइट के साथ शुरुआत करिए। छोटे रनअप के साथ आते हैं रोहित मिश्रा सर और बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी। बिहार कप, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी ये छा गए हैं और मैं सबसे बड़ा दीवाना बन चुका हूं इनका। रोहित मिश्रा इस बार स्लॉट में गोरा पंजाब। जब सुबह ये होटल से मैदान में आ रहे थे, इन्होंने बताया मैं फरक्का एक्सप्रेस से आया हूं, लेकिन अब उनकी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह बन चुकी है। हवाई फायर, बल्ले का गर्जन, मिल गए हैं रन आधा दर्जन। 27 पे पहुंच चुके हैं मधेपुरा के स्कोर कार्ड 2 विकेट के नुकसान पे। पहली बॉल 6 लग चुका है। रोहित मिश्रा क्या कमबैक करेंगे एक बार फिर? इस बार फिर बल्ला चला है, पीछे खिलाड़ी लोकेश चाइना, लेकिन चाइना सिर्फ देख रहा है, दीवार से देख रहा है कि किस दीवार के ऊपर से जा रही है और वो दीवार है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 6 मोर। जी हाँ, उड़ता पंजाब देखा था आपने, लेकिन गोरा पंजाब ने गेंद को उड़ाया है और बाउंड्री के लगातार दूसरी बार पार कराया है। 2 गेंदे 2 छक्के और 12 रन 2 गेंदों पर और स्कोर पिछले 2-3 ओवरों से जो देखा नहीं गया था उसको तब्दील करने का प्रयास, बड़े में बदलने का प्रयास। गोरा पंजाब 2 छक्के और स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 लगातार 6 आ चुके हैं। क्या बातचीत हुई होगी? ये बातचीत का भी बहुत फर्क पड़ता है विकी। जब आपका प्लेयर, आपका गेंदबाज या बल्लेबाज थोड़ा सा कंपटीशन में थोड़ा सफल कर रहा होता है ना, तो आपके थोड़े से साथी खिलाड़ी जाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, तो उसका प्रभाव दिखता है, वो कामनेस नजर आती है, वो सेटिस्फेक्शन नजर आती है। चौथे ओवर की शुरुआत करने आए रोहित मिश्रा सर। पहली बॉल वाइड थी, उसके बाद 2 बॉल लगातार गोरा पंजाब ने हिट लगाया है, दोनों पे 6 प्राप्त किए हैं, स्कोर को 33 पे पहुंचा दिया है। और चलिए यहां पर थोड़ा सा इनामी राशियों की बौछार हो रही है। रोहित मिश्रा सर अगर विकेट लेते हैं तो हमारे बीच सुमन जी जो कटिहार से चलकर आए हैं, उनके द्वारा 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
तो ये लग तो गया है, अब काम रोहित मिश्रा सर को करना है। देखिए रोहित मिश्रा जी जब खिलाड़ी खेलते हैं ना तो वो इनाम बरसाते हैं, अब उनके लिए इनाम आया है, कटिहार से आया है। लेकिन गोरा पंजाब फिर से हवाई फायर, लेकिन इस बार ताकत कम पड़ गई। लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ी सी अपने आप को एडजस्ट किया था गेंद के नीचे, और नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, और गोरा पंजाब मैदान से बाहर। गोरा पंजाब जिस पंजाब के लिए जाना जाता है, वो पंजाब पहले 2 गेंदों पे तो बहुत खूब नजर आया, लेकिन जब बात इनामी की आई तो फिर रोहित मिश्रा साहब ने बोला कि मैं भी लगाता हूं, आज मुझे पाने का मौका मिला है, कुछ कर दिखाने का मौका मिला है, तो आ जाइए मैदान पे 2-2 हाथ कर बताइए, फिर देखते हैं क्या बताने का मौका मिला है। तो बता दिया, एक और विकेट यहां दिला दिया है, विकेट नंबर 3। इनाम की बात हो रही थी, इनाम आ चुकी है। आयरा 11 कटिहार के ओनर हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। साथ ही साथ जो बीच मैदान में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ विकेट लिए हैं रोहित मिश्रा जी, उनको सुमन मिश्रा जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुमन मिश्रा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बहुत ही कॉम्बॉक्स एक और बड़ा हवा में है, पीछे खिलाड़ी है, 2 पर 2 विकेट आएगा। ये जलवा जलाल हमेशा हर मैदान पर छाएगा और छाता है, और इस बार फिर छाने के लिए आ चुका है यूपीपीआर यूनिटी कप में। पहले 2 पर आप 6 लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे साथी मुझे कुछ ना कुछ मंत्र देकर जाएंगे तो फिर विकेट आना संभव हो जाती है, और यह चौथा विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज चल पड़े अपने डगआउट की तरफ, और एक और बैट्समैन का होगा आगमन पिच के ऊपर। जी हाँ, शुरुआती 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे, लेकिन उसके बाद 2 विकेट। पूरी तरह से इस ओवर में कमबैक किया है रोहित मिश्रा ने। हैट्रिक की दहलीज पर होंगे, क्या वो हैट्रिक लेंगे? अब तक इस ओवर में हर एक विकेट पर, उनके विकेट पर सुमन मिश्रा जी, आयरा 11 कटिहार की तरफ से 1000 रुपए का जो इनाम रखा गया था, उन्होंने 2 विकेट चटकाकर 2000 रुपए अपने खाते में जोड़ लिए हैं। बिल्कुल सन्नी यादव आई है न्यू बैटर के तौर पे। रोहित मिश्रा जी के लिए क्या बोलो, वो कमाल है। ऑनर कैप्टन ऑलराउंडर रोहित मिश्रा, एक रोहित शर्मा जो अपने अंतरराष्ट्रीय भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान निभा चुका है और निभा रहा है, और एक रोहित मिश्रा जो पटना के लिए निभा रहे हैं। ऑनर भी है, कैप्टन भी है, ऑलराउंडर भी है। चल पड़े एक बार फिर हवा में, लेकिन थोड़ा सा बल्ले के ऊपरी भूभाग पर लगकर निकली है। वो हंसी चेहरे पे झलक रही है कि काश थोड़ा नीचे लगती तो मेरे हाथों में, और हैट्रिक मेरे इतिहास के पन्नों पे लिखने का नाम आ जाता। जी हाँ, इस सिंगल के सारे नो मैंस लैंड में गेंद गिरी थी, और मिड ऑन का फील्डर लॉन्ग ऑन थे, इसलिए बच गए थे। 1 रन के सहारे स्कोर 34, चौथे ओवर की प्रगति पर। ये पारी का चौथा, इसके बाद 2 ओवर बचेंगे इस पहली पारी में। हर ग्रुप में 2 बिहार की टीमें और 1 यूपी की टीम नजर आएगी। अगली गेंद शॉट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर जाकर सफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आए थे। गेंद तो खेला था फाइनल की दिशा में, क्या गेंद बाउंड्री पार कर गई है। रन भाग रहे खिलाड़ी। चौंतीस रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 रन अंतिम गेंद पर 2 रन आए थे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय प्रति ओवर करंट रन रेट कहा जाए तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ स्कोर इस समय रॉक स्टार मधेपुरा का स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जब विकेट उड़ा तो गिरा जाके सुमित 11 पटना के खाते में, और उनके कप्तान साहब जो लोकेश चौहान साहब हैं, उनका कहना था कि पहले हम फील्डिंग करेंगे क्योंकि पहला मैच है, पहला टूर्नामेंट है, कहीं ना कहीं एक बड़ा टूर्नामेंट अब लोग खेलने पहुंचे हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा करने की कोशिश होगी, और उस कोशिश में अभी तक तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है पटना की तरफ से। 4 ओवर तक मात्र 36 रन दिए गेंदबाजों ने और 4 विकेट हासिल किए हैं मधेपुरा के। और अब आ रहे हैं लोकेश चौहान, लोकेश चाइना गेंदबाजी पे। अच्छी बॉल है इस बार, ऑफ स्टंप से बाहर, सामने ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र पे, डीप में खिलाड़ी तैनात है। पहला रन सिंगल पूरा किया, मात्र 1 पे संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के साथ 37 4 विकेट के नुकसान पर।
और इस टूर्नामेंट की खासियत भी है विकी, 24 टीमें शामिल हैं इस टूर्नामेंट में, जिसमें 16 टीमें बिहार से हैं, 8 टीमें यूपी से हैं और 8 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 2 बिहार की टीम है, 1 यूपी की टीम है। तो मुकाबला क्लोज एनकाउंटर के साथ होगा हर एक मुकाबले का। बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन पे, पीछे खिलाड़ी टिप कर रही थी, नीचे गिर रही थी, हाथ लगा लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। सिंगल जरूर लिया वहां पे, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। फील्डर खड़े थे, खड़े रह गए, वो दर्शक बन गए और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक खेला इस बार। यॉर्कर कराने के चक्कर में आप कभी कभी फुल टॉस देते हैं और सामने वाले को दावत अगर मिले ना, तो आज के जमाने में दावत कौन छोड़ने वाला है। सबको चाहिए कि कोई ना कोई कहे कि दावत दीजिए, और वो दावत कबूला है वहां पे बल्लेबाज ने। सन्नी यादव लाजवाब बैटिंग इस समय, 5 गेंदें बची हैं फर्स्ट इनिंग में। पहला मुकाबला चल रहा है, मधेपुरा बल्लेबाजी कर रही है, पटना गेंदबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। और कितना स्कोर देखने को मिलेगा अंतिम 6 ओवर तक, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। मात्र 5 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी में। पहला बॉल 6 के साथ खत्म हुआ है, अगली 5 गेंदें। विक्की क्या लगता है? जी हाँ, जैसा कि बल्लेबाजी सनी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ और चौके छक्के देखने को मिलेंगे। पारी का अंतिम आशीष कुमार, पहली गेंद पर उनका स्वागत छक्का लगाकर सनी यादव ने किया था। अगली गेंद फिर से स्लॉट में, क्या जाएगी आउट ऑफ द प्लॉट में, नो मैंस लैंड में, एक टप्पा और बाउंड्री के बाहर। गेंद गई है सीमा पार, इस बार मिल जाएंगे 1 2 3 नहीं, पूरे 4। 4 चलेंगे। चौथा गेयर लगा दिया है यहां पर बल्लेबाज ने। सन्नी ने बोला है कि जब तक थोड़ा सा सूरज का खिलखिलावट नजर आ रहा है मैदान पे, तो थोड़ा मुझे भी बल्ला खेलना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा दिया है यहां से 50 के ऊपर, 51। इस बार फिर से धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर स्लोवर डिलीवरी थी, घूम कर खेला था और मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन और मुकाबले का सीधा प्रसारण, पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आप यूट्यूब पर SRS स्पोर्ट्स लाइव चैनल को, जो लोग नए जुड़े हो या जो
बाद में जुड़ेंगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ये पारी का अंतिम ओवर स्कोर 52 4 विकेट के नुकसान पर सामने आ चुके हैं धीरज यादव। शुरुआत से लेकर अब तक खेल रहे हैं और अब कुछ कर दिखाने की जरूरत। स्लोवर डिलीवरी, बल्ला चला लेकिन कोई संपर्क था नहीं। सिंगल के लिए दौड़े और क्या पूरा किया? जी हां, पूरा कर लिया है। वहां पे लेग बाय का इशारा मिला है हमारे अंपायर साहब से। हमारे दोनों ऑफिशियल्स अंपायर रंजीत कुमार फरीदा जी, नवा कुमार परमानिक जी, इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंपायरिंग पैनल में जुड़े सभी हमारे अंपायर्स का और कमेंट्री पैनल में जुड़े सभी हमारे कमेंटेटर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी यहां मौजूद हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और साथ में धन्यवाद देना होगा बिहार क्रिकेट एकेडमी विद्युपुर स्थित। अगली गेंद इस बार आई है और गई है। बल्ले का फिर से संपर्क हुआ है और हाई एंड हैंडसम आधे दर्जन रन, 6 रन जोड़ लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर छलांग लगाता हुआ 59 रन, जबकि अभी भी इस पारी में एक गेंद लीगल बची हुई है। एक समय लग रहा था विकी कि कहीं 40-45 के आसपास सिमटती भी नजर आएगी मधेपुरा, लेकिन मधेपुरा ने आज वो मध थोड़ा सा कहीं ना कहीं चखा हुआ है जो मधु का स्वाद दे रहा है इस समय बल्लेबाजी में, कि शुरुआत में लड़खड़ाएंगे लेकिन जब अंतिम आएगा तो बहुत तारीफदारी बटोरते हुए जाएंगे। और वही कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज सन्नी यादव। 8 गेंदों का सामना किया है, 21 पे जा पहुंचे हैं इस समय। अंतिम बॉल 59 बन चुके हैं, क्या 65 देखने को मिलेगा? इस बार बल्ले पे आई नहीं है, इनसाइड एज लगा है, गेंद निकल रही है ऑनसाइड पे। पहला तेजी के साथ दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा भी पूरा करेंगे। क्या तीसरा पूरा करेंगे? जी हां, तीसरा भी पूरा करेंगे। क्या कमाल की दौड़ लगाई है बल्लेबाजों ने बीच मैदान के पिच के ऊपर। एनर्जेटिक मोड में नजर आए, अंतिम में फायर मोड नजर आया बल्लेबाजों में, और वो जानते थे कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है अंतिम समय में। पहली पारी का समापन यहीं से होता हुआ। जी हाँ, शुरुआती 5 ओवर में 41 बने थे और अंतिम ओवर से 21 रन आए। पूरी तरह से मैच में इस ओवर ने गेम चेंज कर दिया है। बने हैं पहले रॉक स्टार मधेपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था पटना की टीम ने और पहले निमंत्रण दिया था मधेपुरा का, और उन्होंने निर्धारित 6 ओवर में 61 रन 62 बनाए, 62 बनाया है और 63 का टारगेट पटना की टीम को दिया है। देखने वाली बात होगी क्या इस स्कोर को आसानी से चेस कर पाएंगे या फिर मधेपुरा के गेंदबाज कुछ अलग करके दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ SRS स्पोर्ट्स लाइव। और नेक्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में हमारी को कमेंटेटर्स, हमारे साथी कमेंटेटर्स के साथ बिल्कुल स्वागत करते हैं हमारे साथी कमेंटेटर्स का, और आगे की कार्यभार उनके कंधों पर होगी। बने रहिए, जुड़े रहिए। ऋत्विज भाई की याद में आप सबको उस लेखनबाजी का याद एक बार फिर आने वाला है जो अंतिम समय पे भी अपने शब्दों से सबके दिलों पर कायल और कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ने वाला बना था। वो इंसान आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हम सभी के दिलों में बसता है वो इंसान, और उनकी याद में यह टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ बिदुपुर वैशाली के शानदार बिहार क्रिकेट एकेडमी के शानदार ग्राउंड पे। थैंक यू। हेलो, और शुक्रिया शुभम भाई। कहा भी था कि जमाना हमारा बनता है, कहा भी था कि जमाना हमारा बनता है, हम आ गए हैं कि आना हमारा बनता है। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 इस यादगार आयोजन के पीछे हैं वो लोग जो क्रिकेट को सिर्फ मैदान नहीं मिशन मानते हैं। विभू पंडित, रोहित मिश्रा, चंदन यादव, जिनकी मेहनत और विजन ने इस टूर्नामेंट को बनाया है यूपी और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों का त्योहार। यूपी बिहार यूनिटी कप जहां जीत ट्रॉफी की नहीं एकता की होगी, जिनके याद में इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है, जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट समर्पित है। ऋत्विज भाई बिहार के एक अच्छे लेखक, जिन्होंने क्रिकेट को शब्दों में जिया, जिनकी कलम ने खिलाड़ियों को एक नई पहचान दी,
जिन्होंने खिलाड़ियों को गली कूचे से पहुंचाया एक बड़े प्लेटफॉर्म तक, आज वो नहीं है, लेकिन उनके सपने को साकार कर रहे हैं तीन शख्सियत, रोहित मिश्रा, विभू पंडित और चंदन यादव। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 फर्स्ट इनिंग्स हो चुका है समाप्त। टॉस जीता था वैसे सुमित 11 पटना के कप्तान ने, और गेंदबाजी करने का किया था फैसला। शुरुआत तो बहुत बेहतर हुई थी, मधेपुरा के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था, लेकिन आप कहते हैं क्रिकेट आगाज से नहीं, वो अंजाम से जाना जाता है, और अंजाम हुआ है बेहतर। रॉक स्टार 11 मधेपुरा की टीम ने 63 बना डाले हैं, और इतने रन्स बना डाले कि गेंदबाज के पास लड़ाई करने के लिए तो बहुत सारे रन है। हमारे साथ है मनीष भाई। एसआरएस कप के बाद दूसरी बार हम लोग मंच शेयर कर रहे हैं यूपी बिहार यूनिटी कप में। स्वागत है आपका। मनोज सिंह जी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे बीच ज्वाइन करें, साथ ही साथ मनजीत सिंह जी पहुंचिए कॉम बॉक्स। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कमरान। आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन है यूपी बिहार यूनिटी कप में। जितने भी दर्शक आप यहाँ पे उपस्थित है, आप तमाम दर्शकों का चंदन 11 महुआ वैशाली के ऑनर चंदन जी, रोहित मिश्रा जी और बिबू पंडित के तरफ से आप तमाम दर्शकों का इस बिद्दुपुर बिहार एकेडमी के ग्राउंड पे आपका वेलकम है। और आज मंच पे उपस्थित है हमारे बीच हम सबों को क्रिकेट में आज वैशाली जिले में इस तरीके के आयोजन दूसरी बार, जो पूरी हिंदुस्तान के जितने भी टेनिस के तमाम स्टार खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट में भी कुमार रितवी जी के याद में ये टूर्नामेंट कराया गया है। मंच पे हम सबों के गार्जियन उप सभापति रोमी यादव जी महुआ, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आज फिर से उपस्थित है। और किसले किशोर जी जो समाज सेवी हैं, और जितने भी हमारे टीम के ऑनर हैं, उन सभी ऑनरों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और फर्स्ट मैच चलता हुआ पटना बनाम मधेपुरा के बीच, कैप्टन ने टॉस जीता, पटना के कैप्टन ने, और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, और 36 गेंद में मधेपुरा की टीम 62 रन बनाई है। 63 रनों का लक्ष्य दिया है पटना टीम को जीतने के लिए। और इनामों की बात की जाए तो पहले इनिंग में कटिहार टीम के ऑनर सुमन मिश्रा जी के तरफ से रोहित मिश्रा को 2000 की राशि जीत चुके हैं। 2 गेंद पे 2 विकेट और 2 गेंद पे 2 छक्का लगा दिया था गोरे पंजाब। और उसके बाद जैसे ही इनामों की घोषणा हुई, उसमें 2000 का इनाम रोहित मिश्रा जी के खाते में जाता हुआ। और ये टूर्नामेंट का लाइव चलता हुआ एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आप जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सलामी बैटर के रूप में हैप्पी और लोकेश चौहान, सलामी बैटर लोकेश चौहान और हैप्पी यादव हैं। वही गेंदबाजी का कारोबार गोरा पंजाब, तेज गति के गेंदबाज हैं। 30 गज के अंतिम छोर से गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर की बात की जाए, 2 स्लिप, गली स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मेड ऑफ, ये है क्षेत्ररक्षण। और आज मैं सुमित 11 पटना के ऑनर सुमित जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जितनी भी टीम यहाँ पे बिहार के 24 जिले की टीम ने पार्टिसिपेट किया है, और 8 टीम उत्तर प्रदेश के, सभी ऑनर को कुमार रितवी जी के ये याद में ये टूर्नामेंट चलता हुआ हम सभी 24 टीम के तमाम ऑनर और उनके क्षेत्र के सभी दर्शकों का अभिनंदन है। स्ट्राइक पे हैप्पी यादव राइट हैंड बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी करेंगे गोरा पंजाब, अंपायर से गार्ड लेते हुए। दूसरे इनिंग की पहली गेंद हैप्पी यादव के लिए, और गेंद को सीधा बैक टू द बॉल और शॉट खेला है। एक टप्पे के साथ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ खाता खुलता हुआ पटना टीम का। अच्छा शॉट था वैसे हैप्पी यादव का, ऊपर रखी गई लेन थी, बिडॉन, और बिडॉन वो सर्किल के अंदर है और बॉलर के सर के ऊपर से पहला 4 जड़ दिया हैप्पी यादव ने।
पारी की शुरुआत की है इस चौके के साथ। फिर से इस ओवर में अगली बार और फिर से उसको डीले बल्ले से खेला, नो लुक अंदाज में गेंद, अंपायर का डिसीजन का इंतजार करेंगे और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर स्क्वायर लेग एरिया से गेंद चली गई है सीधे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ पटना टीम का उछलता हुआ स्कोर 8 रन पहला ओवर चलता हुआ, तो 2 गेंद पे 2 चौका लगा दिया है कमरान। 2 बॉल 2 लगातार बाउंड्रीज। हैप्पी यादव ओपन करने के लिए आते हैं, अमूमन ऐसे ही खेलते हैं खतरों से। और अच्छी गेंद, डॉट गेंद। और टाइम की बात की जाए तो 4:09 पे यह खेल स्टार्ट हुआ है दूसरे इनिंग का। 25 मिनट में आपको खेल को मुकम्मल कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो तीसरी गेंद की समाप्ति हुई खाली गेंद के साथ, तो 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर है 8 बिना किसी नुकसान के। 2 बॉल 2 लगातार बाउंड्रीज। फिर तीसरी बॉल लेंथ को थोड़ा सा खींचा था गौरव पंजाब ने, जिसके कारण से बिंदी बॉल हुई। फिर से चौथी गेंद और हैप्पी यादव ने उसको उठा दिया है। उसके पीछे विकेट कीपर काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोशिश अच्छी थी, लेकिन दूसरे रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन मुकम्मल किया और इस 2 के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 10 रन पहला ओवर चलता हुआ। नो मैंस लैंड में गिरी है बॉल। आकाश सिंह कीपर कैच करने के लिए गए थे, लेकिन उनके पहुंच से बहुत दूर थी बॉल। 4 बॉल में आ गए 10 रन और स्ट्राइक पे हैप्पी यादव 4 बॉल में 10 रन बना करके खेल रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, 5वीं बॉल, बेहतर डिलीवरी और टाइमिंग बहुत जबरदस्त हुई है। पीछे फील्डर थे आशीष रॉय, पर उनसे भी नहीं रुकी ये बॉल। संपर्क ठीक ठाक नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी हैप्पी यादव ने चौका ढूंढ लिया है। ये देखिए, संपर्क वो ठीक ठाक हुआ नहीं। डीप मिड विकेट पे फील्डर थे आशीष रॉय, पर उनसे भी नहीं रुकी बॉल। इस ओवर का तीसरा बाउंड्री हैप्पी यादव के बैट से। 5 बॉल में आ गए हैं 14 रन। अंतिम बॉल इस ओवर में अगली बार और फिर से हैप्पी यादव ने आगे निकल के खेला है एक खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। हैप्पी यादव के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का और इस छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 20 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। टीम का स्कोर है 20। अंतिम बॉल पे क्या छक्का जड़ा है, स्टेप आउट और बॉल को भेज दिया आउट ऑफ द क्राउड। पारी की शुरुआत बहुत धमाकेदार की है, बहुत विस्फोटक की है। हैप्पी यादव ने 6 बॉल खेला इस ओवर में और 6 बॉल में जड़ डाले 20 रन। थैंक यू सो मच। अब हम लोग फेलिसिटेशन के लिए जुड़े यहाँ पे मां शीतला 11 मऊ टीम के ओनर हमारे बीच में मौजूद हैं। मंजीत सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे बीच ज्वाइन करें, हमारे बीच में मौजूद हैं फेलिसिटेशन करने के लिए। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर चंदन सर मौजूद हैं, प्लीज आप सर हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। फेलिसिटेशन कर रहे हैं चंदन सर। प्यारा सा मोमेंटो हमारे टूर्नामेंट की तरफ से एक सम्मानित चिन्ह, साथ ही साथ एक प्यारा सा बुके। थैंक यू मां शीतला 11 के ओनर हमारे बीच में ज्वाइन है मंजीत सिंह सिंह सर, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है टूर्नामेंट कमेटी। आप आए, आपकी टीम पार्टिसिपेट की, थैंक यू। उम्मीद करेंगे बेहतर करें और आगे भी हमारे साथ ज्वाइन करते रहें। और यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। तो दूसरे ओवर का खेल शुरुआत करेंगे गेंदबाज और यहां पे और ये पहले विकेट का यहां पे थोड़ा सा और ये मैच चलता हुआ बिहार यूनिटी कप दोस्त जिसकी यादों में ये टूर्नामेंट हो रहा है। आज इस दुनिया में वो नहीं है शख्स, लेकिन आज उनके घर वाले अगर इस मैच को देख रहे होंगे, तमाम जितने भी उनके चाले वाले हैं सोशल मीडिया पे एक ऐसे विश्लेषण करते थे क्रिकेट को जो हर कोई उनकी लेखाबाजी से बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ शून्य के स्कोर में बिना खाता खोले ही शून्य पे लोकेश चौहान आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। अब पहले भी न्यू बैटर के रूप में आए हैं राजा
अगर बात की जाए तो 2024-25 में इन फॉर्म बल्लेबाज है, हर जगहों पे इन्होंने तहलका मचाया है। बात की जाए बिहार कप में या बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में तो राजा का पूरा तहलका है। पटना टीम का वो शान, वो अनबान शान है, राइट हैंड बल्लेबाज है, बहुत दमखम है इनके पास। और आज राजा से काफी उम्मीद होगी, पहले डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और विक्रम एक्सप्रेस ने पहले ही गेंद पे सफलता दिलाया। वैसे बल्लेबाज जो आइकॉन प्लेयर हैं और उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भेजा। कमरान, बिल्कुल विक्रम एक्सप्रेस विकेट टेकर गेंदबाज है और लोकेश चाइना का कहानी समाप्त कर दिया। दूसरी बॉल, पटकी हुई बॉल तेज गति के साथ गई है विकेट कीपर के पास। राजा अभी अभी आए हैं, बैकफुट से कट मारना चाहते थे पर बैट और बॉल में संपर्क हुआ नहीं, बॉल पहुंची विकेट कीपर के पास। दूसरी बॉल डॉट। फिर से इस ओवर में अगली बार और फिर से राजा ने उसको उठा दिया है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर एक टप्पे के साथ गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 24। और आज जिस साउंड के माध्यम से हम लोग आंखों देखा हाल सुना रहे, जय माता दी टेंट हाउस सुभाई बिट्टी भाई का भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपकी उपस्थिति में इतनी अच्छी आपकी साउंड बज रही है। और जितने भी हमारे तीनों आयोजन समिति के चंदन सर की बात की जाए, रोहित मिश्रा जी की बात की जाए, फिर से राजा ने उसको उठा दिया है। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, मिड विकेट से ऊपर गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। और राजा ऐसे ही खेलते हैं, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए जनाब करते क्या है। फिलहाल विक्रम एक्सप्रेस की दूसरी बॉल में छक्का जड़ा है, 2 बॉल है, फ्रिट वाली बॉल है। इस खिलाड़ी का जलवा ही कुछ अलग है, जब ये मैदान में आते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से छाते हैं। फ्रिट वाली बॉल गई नहीं, संपर्क वो ठीक ठाक हुई नहीं। बैक ऑफ द हेड डाली गई बॉल थी, बड़े शॉट के लिए गए थे, संपर्क ठीक ठाक हुआ नहीं, वो बॉल हो जाएगी डॉट। ओवेश खान की तरफ से अगर विक्रम विकेट चटकाते हैं तो हर विकेट पे 1000 रुपए का इनाम। और चौथी बॉल, क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट। इस शॉट को एक बार नहीं बार बार देखिए, हो सके तो लगातार देखिए। क्या शॉट है राजा, गजब का छक्का। बिल्कुल, आपने राजा का ये नो लुक वाली छक्का थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि राजा एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास पूरा दमखम है और जब से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ये पूरी प्रेशर में डाल दिया मधेपुरा के विक्रम एक्सप्रेस को। पहले गेंद पे सफलता दिलाया था, उसके बाद राजा ने कस के गेंदबाज की खबर ले रही है। छक्के के साथ टीम का स्कोर है 31 और फिर से उसको खेला, गेंद निकल जाएगी, कोई फील्डर का मौका नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अभी थोड़ा सा स्कोर अपडेट करो भाई। 41 41 रन ओवर की भी समाप्ति, तो दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर है 41, 1 विकेट के नुकसान पे। और इसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा मऊ बनाम, जो अभी की जो टीम लूज करेगी मैच उसके साथ दूसरा मुकाबला होगा आज के दिन का। तो कमरान, जिस तरीके से यहां पे खेल चल रहे, अभी तक 2 ओवर की समाप्ति हुई है और टीम का स्कोर है 41, क्या लग रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा है? 63 रनों का टारगेट है, 2 में जड़ डाले सुमित 11 पटना 41, तो कहीं ना कहीं इस मैच में बहुत आगे निकल गई है सुमित 11 पटना। न्यू गेंदबाज के रूप में आए हैं सद्दाम हुसैन। वो सिट्टू है गेंदबाज। पहली बॉल, अच्छी बॉल, अलोंग द ग्राउंड खेला गया शॉट हैप्पी यादव का। पीछे फील्डर अमरजीत रॉय है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1। राजा 6 बॉल 20 रन। दूसरी बॉल अच्छी बॉल थी, गुड लेंथ पे पटकी भी बॉल इनटू द विकेट, अच्छा खेला। और राजा के पास संयम है, जानते हैं कि किस बॉल को उड़ाना है और किस बॉल को सम्मान देना है। एक अच्छा क्रिकेट, बिल्कुल एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ और ये
मुकाबला ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कर दिया हैप्पी यादव ने और राजा ने। फिर से इस ओवर में अगली बार हैप्पी, और फिर से हैप्पी ने उसको खेला गया सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। यह खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ सुमित 11 पटना का जा पहुंचा स्कोर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पटना का डगआउट के चेहरे पे मुस्कुराहट आता हुआ सुमित मिश्रा के भी चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों न हो, क्योंकि 2000 का इनामी राशि जीत चुके हैं। तीसरी बॉल, ये शॉट गजब का है, व्हाट अ शॉट, क्या गजब का छक्का मारा है हैप्पी यादव ने। आज तो इनका दिन है, और जब इनका दिन रहता है तो फिर गेंदबाज इनके सामने टिकते नहीं है। गजब का शॉट है हैप्पी, गिरते हुए शॉट डीप स्क्वायर लेके ऊपर से कमाल का छक्का। और इस छक्के के साथ टीम का भी अर्धशतक पूरा होता हुआ 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में अगली बार और वहां पे खाली गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का दोनों हाथ खुलता हुआ इशारा वाइड। और इस अतिरिक्त के सहारे पटना टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये यूपी बिहार यूनिटी कप का ये पहला मुकाबला चलता हुआ दिन का। नेक्स्ट बॉल, ये कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर है जरूर, क्या कैच पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। छलांग लगाया था, पर हैप्पी यादव के शॉट को कैच पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक और 6 लिखिए इस बल्लेबाज के खाते में। और इस छक्के के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 62 रन, स्कोर बराबर होता हुआ 1 रनों की और जरूरत है। क्या बल्लेबाजी करके दिया हैप्पी यादव ने। अभी हैप्पी यादव की अगर बात की जाए व्यक्तिगत स्कोर तो 39 रन बना के नॉट आउट है। खूबसूरत क्लास, बल्लेबाजी नहीं, ये गुंडागर्दी है। गई नहीं, अच्छी बॉल, अंतिम बॉल डॉट, पर जीत के बिल्कुल करीब सुमित 11 पटना। बिल्कुल सुमित 11 पटना जीत के काफी करीब है। और हमारे जितने भी आप SRS स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का अभिनंदन है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये खेल को आप, ये 2 स्टेट, एक उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम दर्शक यहाँ जितने भी अपने टीम को जिताने के लिए आए हैं, मैं कमेटी के तरफ से चंदन 11 महुआ वैशाली, उनके ऑनर चंदन जी के तरफ से रोहित मिश्रा जी पटना और बिबू पंडित अयोध्या, मैं उनकी टीम की तरफ से सभी दर्शकों का अभिनंदन है और वेलकम है। जिनके याद में आज दोस्त ये टूर्नामेंट कराया गया है, कुमार रितवी जी के याद में ये टूर्नामेंट चलता हुआ। और हमारे बीच बैठे हुए उप सभापति महुआ रूमी यादव जी, मैं उनका भी वेलकम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज ये वैशाली जिले में इस तरीके का दूसरी बार आयोजन हो रहा है, जो एक आयोजन इस स्तर पे टेनिस क्रिकेट को लेके गया है, जो आप सब लोग देख रहे हैं। फिर से इस ओवर में अगली बार, और ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। और इसी अतिरिक्त के सहारे सुमित 11 पटना के टीम इस मुकाबले को जीत लिया है। क्या बल्लेबाजी करके दिया है हैप्पी यादव ने, तहलका मचाया हैप्पी और राजा की बल्लेबाजी। तो पहले मैच का मुकाबला खत्म होता हुआ हैप्पी यादव नॉट आउट, पवेलियन जा रहे 39 रन बना के। वही राजा की बात की जाए तो 21 रन बना के नॉट आउट पवेलियन जा रहे हैं। पहली जीत मुबारक हो सुमित 11 पटना को। 63 रन बनाई थी मधेपुरा, लग रहा था कि लड़ाई अच्छी खासी होने वाली है, पर उनके बल्लेबाजों ने दादागिरी दिखाई इस मैच में। 63 रनों के स्कोर को एक छोटा सा टोटल बनाया और 3 ओवर में मैच जीत गई सुमित 11 पटना। और नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है, भास्कर सिंह, ऑनर ऑफ MSCC फारबिसगंज, बालकृष्ण यादव, ऑनर ऑफ बाली 11 सुपौल, नायाब सर्वर, ऑनर ऑफ सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, गुलाम सर्वर, ऑनर ऑफ सर्वर 11 मुजफ्फरपुर अजमल हुसैन, ऑनर ऑफ करीम 11 मधुबनी सर्वेश यादव, ऑनर ऑफ CRPF 11 गाजीपुर सागर रामवानी, ऑनर ऑफ अमर साई वाराणसी। और ये देखिए स्कोर कार्ड, रॉक स्टार 11 मधेपुरा 62 बनाई थी, फिनिश अच्छा किया था उनके बल्लेबाजों ने, पर गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी। धार दिखी सुमित 11 पटना के बल्लेबाजों में। हैप्पी यादव 11 बॉल 39 रन, एक बेबाक पारी, राजा कुमार 7 बॉल 21 रन। और पटना, सुमित 11 पटना पहली जीत दर्ज कर चुकी है। बिल्कुल सुमित 11 पटना की टीम ने यहाँ पे 9 विकेट से जीत दर्ज की है।
और आज ग्रुप ए का यह मुकाबला चल रहा है। ग्रुप ए में 2 बिहार की टीम और एक उत्तर प्रदेश की टीम है। वही आज ही ग्रुप बी का भी मुकाबला होगा आजमगढ़, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच। तो आज कैप्टन मऊ और कैप्टन मधेपुरा टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंच जाएंगे। कैप्टन मऊ प्लीज कम टॉस बॉक्स, और कैप्टन मधेपुरा आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली कि प्लीज टॉस बॉक्स में पहुंच जाएं। तो पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। सुमित 11 की बात की जाए तो विजेता टीम बन चुकी है और कमेंट्री में भी परिवर्तन होगा। और आज ब्रांड एम्बेसडर अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो अमन राज जो PBCL और पीयूष श्रीवास्तव जो ऑनर ऑफ कामाक्षी ग्रुप, उत्तम चौरसिया जी जो उत्तम 11 प्रयाग। और मैं बता दूं दोस्त कि ये टूर्नामेंट, ये यूपी बिहार यूनिटी कप का ये शानदार मुकाबला चलता हुआ जितने भी दर्शक आप आए हैं, सभी दर्शकों को मैं अपने आयोजन समिति के तरफ से बहुत बहुत आभार। बिहार क्रिकेट एकेडमी ये बिद्दूपुर के ग्राउंड पे बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड बनाया है। मैं प्रकाश सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके का, आपकी पूरी यूनिट को भी धन्यवाद। मैं लाइट की भी बात की जाए तो बहुत अच्छी लाइट की क्वालिटी है। साउंड की बात की जाए, जय माता दी की बात की जाए, सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और खासकर मैं विक्रम सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति है, बिट्टी भाई की भी